नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। प्रयागराज में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, तो धीरे से बोलना चाहिए क्या आप लोगों को? जरा दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थ राज प्रयाग की। और यहाँ जो तीनों मूर्तियां आज स्थापित हुई हैं, जिनकी 125वीं जयंती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब मैं नाम लूं तो आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। और जिन्होंने सुशासन क्या होता है स्वतंत्र भारत में करके दिखाया, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब मैं नाम लूं तो आप उनके लिए भी अमर रहे। और पूज्य अशोक सिंघल जी, जिनके संघर्षों के कारण से अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर बना, उनका भी जब मैं नाम लूंगा तो अमर रहे का नारा लगाना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, परम पूज्य अशोक सिंघल जी, परम पूज्य अशोक सिंघल जी। धन्यवाद। आज बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रयागराज के गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन तट पर आगमन हुआ है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी और यहीं प्रयागराज के प्रभारी मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी भी आए, उनके लिए भी ताली जोर से बजाइए। नहीं तो हमारे मंत्रिमंडल के ही साथी यहीं प्रयाग के निवासी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी भी आए हैं, उनको अभी आपने सुना, उनके लिए भी तालियां बजाने का काम करिए। आज श्री गणेश केसरवानी जी, जो महापौर के रूप में एक ऐतिहासिक काम आज किया है, उनके लिए भी तालियां जोर से बजाने का काम करिए। मंच पर जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह जी भी हैं, उनके लिए भी तालियां बजाइए। और अब हमारे तीनों जिला अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री राजेश शुक्ला जी मंच पर हैं। संगठन गढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो, तो इनके लिए भी ताली बजाने में संकोच नहीं करना है। अब प्रयागराज से हमारे दो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री सुरेश मौर्य जी भी हैं और डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी भी हैं, उनके लिए भी आप सब संगठन की ओर से ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे। हमारे पूजा पाल जी, हेलो, 3 उपाध्यक्ष भाई, जरा जोर से पूजा पाल जी के लिए। पूजा पाल जी, आपने जिन अताताइयों के कारण से आपने अपना सुहाग खोया था, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हो गया है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यह राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी भारत के लिए मर मिटने वालों की मूर्तियां नहीं, वह जो मिट्टी में मिल गए हैं ऐसे आतंकियों की मूर्ति यहां पर लगाने का काम अगर समाजवादी पार्टी होती तो वो कर सकती थी। ऐसे लोगों को सत्ता से हटा करके आपने ऐतिहासिक काम किया है। पूजा पाल जी, आपका भी। और मंच पर हमारे सब दोनों माननीय सांसद आदरणीय श्री प्रवीण पटेल जी और आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी, मेरे सभी सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे पार्षदगण, अन्य पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और प्रयागराज के वासियों, मैं आप सब लोग के बीच में आज ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा। मैं तो प्रयाग वाला हूं, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आज मैं यहां पर अगर नहीं आ पाता तो निश्चित तौर से मुझे कहीं ना कहीं बहुत अंदर से पीड़ा लगातार बनी रहती। जब 125वीं जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जिस जम्मू कश्मीर में उनका बलिदान हुआ, जिसके कारण हुआ, जिस 370 के कारण हुआ, जब वह 370 भी मिट्टी में मिल गई और जब उन्होंने जहां जन्म लिया पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया,
और आज 125वीं जयंती में मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्र भारत के, आज उनकी भी प्रतिमा यहां पर स्थापित हुई, गर्व से छाती चौड़ी हो गई। हम सब लोग आंदोलन का हिस्सा थे, नारा लगाया करते थे कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जिस नारे को, जिस आंदोलन को जीवन भर जीने का काम किया, ऐसे परम पूज्य अशोक जी सिंघल जी की मूर्ति भी यहां पर स्थापित हुई है। उनके भी चरणों में नमन करके आज मैं कहूं कि तीनों महापुरुष जो यहां पर हैं, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिसके लिए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, और जिस कारण से उन्होंने बलिदान दिया वह स्वप्न सच हो गया। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से समाप्त हो गई। जहां पर उन्होंने जन्म लिया वहां कमल खिल गया। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में कितनी लंबी संघर्ष यात्रा है। कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि देश में कभी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन प्रयागराज के वासियों, आपने कमल का बटन दबाया और देश में एक बार नहीं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाया जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया के 34 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सुपुर्द करने का काम किया और उन्होंने देश को सौंपने का काम किया। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी आप सब जोर से तालियां बजा करके, आज वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, उनकी सफल यात्रा की कामना हम सब करते हैं। मैं आप सब से यही कहूंगा, प्रयागराज का आप सब थोड़ा सा बता दीजिए, ज्यादा लंबी बात नहीं। अब 2014 से पहले जब देश में भाजपा की सरकार नहीं थी, आप बताइए भारत की इज्जत होती थी क्या दुनिया में? दोनों हाथ लाख बताइए, होती थी क्या? लेकिन आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उसका श्रेय आपको जाता है। जब 2017 से पहले यहां समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी करने वाली सरकार थी, तब प्रयागराज के विकास की बात आप सोच सकते थे क्या? सोच सकते थे क्या? हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा खतरे में थी। यहां के किसी हर व्यापारी डरा रहता था, अतीक अहमद के और उसके गुंडे किस बिल्डिंग में हाथ रख दे, किस फ्लैट में हाथ रख दे, वह उनका हो जाता था। गुंडे और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं आप सब लोगों से आज यही केवल इतने ही नहीं, अतीक अशरफ नहीं गए अल्लाह मियां के पास, बहुत से चले गए, आप सबको मालूम है, उसकी गिनती गिनाने का समय नहीं है। लेकिन आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती पर मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूं। गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर संकल्प दिलाना चाहता हूं। लेना चाहते हो संकल्प? दोनों हाथ से बताओ, लेना चाहते हो? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, मेरी माताएं बहनें हाथ में उठा रही, सब लोग हाथ उठा बताइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आप सब आज यह संकल्प लीजिए, 2027 में तीसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? प्रयागराज की 12 सीटों पर कमल खिलाना है। तैयार हो? तैयार हो? प्रयागराज की 12 सीटें और 2027 में 2017 दोहरा करके समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके उसकी साइकिल को पंचर करके सैफई भिजवाने का काम करना है। तब सही मायने में रामराज आ जाएगा, जब सपा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी चूक हो गई और उस चूक के कारण से सबको पछतावा है। लेकिन मेरे भाई बहनों, 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम, पुडुचेरी में भाजपा का कमल खिल चुका है। अब 27 में यूपी सहित
5 राज्यों में और कमल खिलने जा रहा है। आप सब इतना ही ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की मजबूती अगर होती है, उत्तर प्रदेश से सपा होती है, तो उत्तर प्रदेश में तो तीसरी बार सरकार बनेगी ही। 2029 में चौथी बार विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए यह सरकार बनाने का सिलसिला सदा के लिए शुरू हो जाएगा। आज के दिन इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम का नारा लगाना है। मुझ अशोक सिंघल जी को भी श्रद्धांजलि, राम भक्त कारसेवकों को भी श्रद्धांजलि देने का यह अवसर है। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज प्रयाग की, हनुमान जी महाराज की।